प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है क्लास 9th चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या जानने के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बच्चों, नंबर सिस्टम के बारे में अभी तक आप जो चीजें जानते हो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि नंबर्स जो होते हैं, सभी नंबर्स को अगर मिला दिया जाए तो उसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, जितने तरह के नंबर्स होते हैं उन सभी को रियल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद ये रियल नंबर फर्दर दो अलग अलग नंबर्स में डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं रेशनल नंबर और दूसरे को इरेशनल नंबर। इस चैप्टर में हम खास करके इरेशनल नंबर के बारे में विशेष तौर पर खास जानेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या, रियल नंबर को वास्तविक संख्या, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या और इसे अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर फिर से दो नंबर में क्लासिफाई हो जाता है या बढ़ जाता है। एक है इंटीजर, इंटीजर्स, और दूसरा जो है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप समझते होंगे, जो नंबर्स अपॉन में होते हैं उसे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी दो तरह से, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इंटीजर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। देखो, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर में बढ़ जाता है। जीरो से आप पॉजिटिव इंटीजर को स्टार्ट कर सकते हो। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर बच्चों ये जो इंटीजर्स हैं ये अलग अलग नंबर में होते हैं, जैसे होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, जैसा कि आपको पता है। इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, इंटीजर को पूर्णांक, फ्रैक्शन को भिन्न। उसके बाद नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बच्चों प्राकृत संख्या कहते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। यानी सभी होल नंबर 0 को छोड़ करके नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद देखो ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो, जैसे 1 3 5 7 इस तरह के। इवन नंबर वो नंबर जो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो नंबर 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता हो, यानी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो। अगर डिवाइड हो भी रहा है कंप्लीटली तो 1 से हो रहा है या फिर वो खुद से हो रहा है। जैसे एग्जांपल है 2 3 5 7, ये सभी नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके बाद बच्चों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो है प्राइम नंबर को छोड़ करके बाकी जो नंबर बच गए वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो आप सोचते देखो 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इस बात को याद रखिएगा। 1 जो है प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल दो वर्गों में इसको बांटा गया है। उसके बाद रेशनल नंबर को इंटीजर एंड फ्रैक्शन में, और फिर इंटीजर यानी पूर्णांक जो है पॉजिटिव नेगेटिव में अलग अलग। पॉजिटिव इंटीजर को हम 0 को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, और वहां से होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। हिंदी में भी सुन लो, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये विषम संख्या, इवन नंबर सम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या है।
क्वेश्चन कह रहा है इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिखोगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। हाँ जी 0 जो है रेशनल नंबर है, और देखो हम 0 को लिख सकते हैं 0 अपॉन q के फॉर्म में, यानी 0.3 लिख लिया एग्जाम्पल, और जहां पर कि 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है 6 रेशनल नंबर यानी 6 परिमेय संख्या आपको फाइंड करना है। किसके बीच में फाइंड करना है? तो 2 एंड 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच, 2 और 4 के बीच में, माफ कीजिएगा 3 एंड 4 के बीच में। तो कैसे निकालते हैं जरा देखो। देखो 3 और 4 के बीच में वैसे तो इंटीजर कोई है नहीं, 3 के बाद अगला इंटीजर 4 ही होता है, बट आपको रेशनल नंबर निकालना है जो कि फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है। तो इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। देखो 3 है और यहाँ 4 है, आप देखो 3 को लिख सकते हैं या यूं लिखो 3 एंड 4। अब 3 को लिख दो 3 अपॉन 10, सॉरी 3 इंटू 10 और 10 से डिवाइड कर दो। इसी तरह से इधर भी 4 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो। तो देखो अब ये नंबर क्या होगा 30 अपॉन 10 और यहाँ हो गया 40 अपॉन 10, ये हो गया 40 अपॉन 10। अब देखो आप क्या कह सकते हो, नाउ 6 रेशनल नंबर बिटवीन 30 अपॉन 10 एंड 40 अपॉन 10 आर। अब देखो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10। ये 6 रेशनल नंबर हो गए। फाइनली आप कह सकते हो हैंस 6 रेशनल नंबर बिटवीन, शॉर्ट में बिटवीन लिखा हो, 3 एंड 4 आर 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझो बच्चों, 3 एंड 4, हमने जो 30 अपॉन 10 लिखा, आप देखो अगर 0 0 कैंसिल कर दो आप इस तरह से, तो ये 3 ही तो है। तो कहने का मतलब है कि हम लिख तो रखे इस 3 को ही, लेकिन फॉर्म अलग है, रूप अलग है ना। 10 3 जा 30। तो 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर वही रेशनल नंबर होंगे जो 30 अपॉन 10, 40 अपॉन 10 के बीच में होगा। और वैसे भी अगर डेसिमल में आप समझो तो देखो 1 0 है डिनोमिनेटर में, तो 1 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पर भी 1 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। तो 3.1 3.2 किसके बीच में होगा? 3 और 4 के बीच में ही होगा। डेसिमल से तो समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ सॉल्यूशन में 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स किसके बीच में निकालना है? बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 के बीच में। डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम है, तो हम लिखेंगे 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। अब देखो इसको क्या करो, 5 से कर दो मल्टीप्लाई, चाहो तो ज्यादा से भी कर सकते हो, 10 से कर दो, सिंपल। जितना ज्यादा से करोगे उसके बीच में उतने ज्यादा नंबर आ जाएंगे। नीचे भी हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 10 से, 4 इंटू 10 अपॉन में 5 इंटू 10। अब देखो ये क्या होगा 30 अपॉन में 50 एंड
40 अपॉन में 50। अब बच्चों इन दोनों के बीच में नंबर देखो, कौन कौन से नंबर है। आप लिखो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो इन दोनों के बीच में हो या इन दोनों के बीच में, बात तो एक ही है ना। तो लैंग्वेज में हम एक स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा इसके बीच में नंबर, आर नंबर्स आर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो ये नंबर्स आ गए इस तरह से, ठीक है। आगे फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ट्रू और फॉल्स में देख लो, वैसे समझा देता हूं आपको, रीजन भी वैसे लिखना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कह रहे जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। तो सही बात है, नेचुरल नंबर तो होल नंबर है ही है। हाँ, होल नंबर जो है वो सभी नेचुरल नंबर है क्योंकि जीरो बीच में आ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कह रहे जितने भी इंटीजर है वो होल नंबर है। तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, रीजन क्या दोगे कि भाई जो नेगेटिव इंटीजर है वो तो होल नंबर नहीं है ना, ठीक है। अगला, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, सभी रेशनल नंबर होल नंबर है। कैसे भाई, नेगेटिव इंटीजर भी है, फ्रैक्शन भी है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। तो ये भी फॉल्स। आगे अब आपको जो है मैं इररेशनल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो रेशनल नंबर के बारे में, आप रेशनल के बारे में क्या जानते हो कि अ नंबर विच यू कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, ये जानते हो। बट इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानते हो। अब सोचो सर डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, तो सबसे पहले बेटा डेसिमल एक्सपेंशन को समझते हैं। देखो 5 को आप डिवाइड करो 2 से, किस तरह से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 डेसिमल लगाया, 10 आया, 5 नीचे 10। देखो 2 के बाद डेसिमल आया और 1 डिजिट के बाद अब ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो 2.5 है ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो टर्मिनेट कर गया, रुक गया, ये आगे नहीं बढ़ रहा। बट आप दूसरा एग्जांपल देखो, 10 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है, 3 3 जा 9, कैरी 1, डेसिमल लगाया 0, फिर 3 3 जा 9, 1, फिर डेसिमल के बदले 0 आ गया, फिर 3। अब आप देखोगे कि ये 3 जो है ना बार बार रिपीट ही करता चला जाएगा। तो अब ये डेसिमल एक्सपेंशन जो हुआ ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। क्यों, क्योंकि ये रुका नहीं, ये आगे 9 9 बढ़ता जाएगा। बट ये नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, वो रिपीट कर रहा है। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग होगा, या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हुआ नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो रिपीट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो ऐसे में क्या कहोगे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल में हो या फिर फ्रैक्शन में हो, ऐसा नंबर रेशनल नंबर होता है। क्या समझे, रेशनल नंबर का डेफिनेशन अभी तक तो आप यही जानते थे कि उसको p बाई q के फॉर्म में रखते हैं। बट अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में भी रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही रेशनल नंबर का डेफिनेशन नहीं होता है। तो अब जाकर के जो है आप नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में समझ में आया होगा। देखो अब बताता हूं इररेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी आसान, जो आगे रिपीट भी नहीं करेगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो एग्जांपल में लेते हैं किस तरह का जो है ये डेसिमल होगा, जो इस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो देखो मैं डेसिमल वैसे अपनी मर्जी का लिखता हूँ 0.1011001034 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिपीट कर रही हो नहीं, बट यहाँ पर देखो तो इसमें 333 रिपीट कर रहा था। तो इरेशनल नंबर में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा नहीं और रिपीटिंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ नंबर को आप पहचान सकते हैं जो कि टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेता हूं 1/7, यानी 1 को डिवाइड करो 7 से। 1 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा। अरे आ जाओ, बैठ जाओ, कहां जाना है बाहर? तो 1 को जो है 7 से डिवाइड करोगे तो देखो डेसिमल लगाओगे, यानी 0 लगा के डेसिमल लगा लो, तो यहाँ एक 0 आ गया। 1 टाइम करोगे तो 7, नीचे कैरी 3, फिर डेसिमल के बदले 0, 7 4 जा 28 कैरी 2, फिर डेसिमल के बदले 0, फिर 7 2 जा कितना हो गया? ये 7 4 जा था 14, 6, फिर डेसिमल के बदले 0, 7 8 जा 56, फिर देखो नीचे 4, फिर 0, फिर 7 5 जा 35, फिर 5 डेसिमल, फिर 7 जा 49, फिर 1, फिर देखो डेसिमल के बदले 0। अब यहां से देखो फिर से रिपीट करेगा, 7 1 जा 7 कर, है ना, यानी 14857 14857 ये जो है आगे ऐसे फिर से रिपीट होना शुरू हो जाए। तो आप यहां पर भी कह सकते हो 1/7 जो है रेशनल नंबर है क्योंकि फ्रैक्शन में था। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया हुआ है जो इरेशनल है 5/, ये 5 आप इसको देख लो डेसिमल का, एनसीईआरटी के बुक में 5th दिया हुआ, ये 9 नंबर क्वेश्चन जिसका 5th पार्ट इरेशनल होगा। इसके साथ साथ इरेशनल नंबर को आप पहचानने के तरीके क्या है? आप डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे जिसमें कि नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा होगा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा होगा, ये देखोगे। दूसरा क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल। स्क्वायर रूट क्या है? प्राइम नंबर का इरेशनल। कैसे? तो देखो √2 ये इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √7 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, जितने भी, या √23 भी हो, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। तो जितने भी प्राइम नंबर रूट में होंगे इरेशनल होंगे। कैसे? जब आप डिवीजन मेथड से इसके स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप देखोगे कि ये ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन देगा जो रिपीट भी नहीं हो रहा होगा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा होगा। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बट अगर आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आता है तो आप स्क्वायर रूट निकाल करके देख भी सकते हो कि किस तरह से ये प्राइम नंबर जो स्क्वायर रूट में है
उसका डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर इंडिकेट करता है, बताता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर का ही तो रेशनल और इरेशनल क्या है, पार्ट है। यानी रेशनल इरेशनल को कंबाइन कर दोगे तो क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा। तो आप इसको कहोगे ट्रू। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, ट्रू। सेकेंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। देखो रूट एम का क्या मतलब हुआ कि एम जो है, अच्छा इसमें दिया हुआ नेचुरल नंबर, एम जो है एक नेचुरल नंबर होगा, तो ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो हम रेशनल इरेशनल दोनों को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यही कह रहा कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये भी ट्रू है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा सभी रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर हुआ, नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर भी तो होंगे। तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन एक बार और बता देता हूं, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। ये फॉल्स है। अच्छा, ये फॉल्स है। देखो कह रहा है एवरी पॉइंट, जैसे ये नंबर लाइन हो गया, तो नंबर लाइन के एवरी पॉइंट, यहाँ 0 मान लो, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है। तो कह रहे ये सभी पॉइंट को अंडर रूट एम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां पर एम क्या है, नेचुरल नंबर किया जा सकता है। तो किसको नहीं किया जा सकता, जो नेगेटिव में होंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो एवरी पॉइंट को नहीं कर सकते, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कर लो तुम लोग, रिवाइज कर लो। आगे देखो लिखा हुआ, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational. कह रहा सभी all पॉजिटिव इंटीजर के, सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल ही होते हैं। नहीं, पॉजिटिव इंटीजर जो है 9 भी तो है, बट इसका स्क्वायर रूट तो रेशनल होगा, तो देखो स्क्वायर रूट 3 होगा, तो सभी के नहीं होंगे। प्राइम नंबर जो भी होगा उसके जरूर होंगे इरेशनल। तो इसमें एक एग्जांपल पूछा था, तो ये एग्जांपल देके हमने आपको समझा दिया कि इसका आंसर नॉट है। थर्ड क्वेश्चन में देखो, रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो मैं रूट 5 ही नहीं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 11, रूट 7 ये सब आपको बता रहा हूं। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए और कंपास चाहिए, तो आप देखो बिना कंपास और ग्राफ पेपर का मैं समझा रहा हूं। देखो रूट 2 से शुरू करते हैं। रूट 2 बनाने के लिए आप ग्राफ पेपर पर एक लाइन ड्रॉ कर लोगे और इस लाइन में यहां लिखोगे ये 0 हुआ, और 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। आप सोच रहे हो 1 यूनिट 2 यूनिट का क्या मतलब हुआ कि आप यहां से जो भी डिस्टेंस लोगे, मान लो 3 सेंटीमीटर लेते हो, 4 सेंटीमीटर लेते हो, 5 सेंटीमीटर लेते हो, तो वो 1 यूनिट कहलाएगा। तो इस तरह से आप 1-1 यूनिट आगे बढ़ जाओगे। और सपोज करो आपने 1 यूनिट को क्या लिया है, 3 सेंटीमीटर, तो वही 1 यूनिट 1 के ऊपर इस तरह से ले लो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। जब ग्राफ के ऊपर ये बनाओगे तो ऑटोमेटिक ग्राफ के ऊपर लाइन परपेंडिकुलर दिखती है। ठीक है, इसके बाद आप इसे ज्वाइन कर दोगे। ज्वाइन करने के बाद इसकी नेमिंग कर दो, इसे बोल दो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी।
अब ये ए बी सी, अब क्या करो, कंपास को ए पर रखना है, ठीक है ना, कंपास को ए पर रखना है और ए पर रख करके इस तरह से आर्क लगा दो। ये आर्क लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि यही पॉइंट जो आया है √2 है, यानी ए से यहां तक का जो डिस्टेंस है √2 आया, ठीक है। इस तरह से आप दिखाओगे कि ये √2 है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करो कि ये √2 कैसे हुआ। तो देखो जी, लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। अब देखो इसमें ये बेस कितना हुआ 1 यूनिट, परपेंडिकुलर कितना हुआ 1 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या जानते हो, h² = p² + b²। तो इसका हाइपोटेनस क्या है AC, तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हुआ BC, और BC कितना 1 का स्क्वायर, और बेस कितना हुआ AB, ये भी 1 का स्क्वायर। तो AC² = 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर भी 1। तो फाइनली जो आपको मिला वो मिल गया 2। तो आप कह सकते हो AC = √2, ठीक है। 1 यहाँ से आया, 1 यहाँ से, दोनों का स्क्वायर करके सम किया 2 आया, और इसका स्क्वायर इधर आकर के रूट बना, ठीक है। तो AC कितना निकल के आया √2। तो अब कंपास से आपने यहाँ से यहाँ तक नाप लिया इसे, तो ये कितना हुआ √2, और इसी को तो इस तरह से गोल घुमाया, तो जहां भी इस तरह से घूमता हुआ जाएगा क्या डिस्टेंस कवर करेगा, √2 ही तो करेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये भी √2, उसी तरह से यहां से ये भी √2 हुआ। तो फाइनली आप इसका नाम लिख दो D और बोल दो हेंस AD इज √2। ये हुआ प्रूफ। देखो प्रूव्ड भी हुआ और नंबर लाइन पर ये रिप्रेजेंट भी हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये √2 रिप्रेजेंट किया, हमें √3 भी करना है और √5 भी करना है। तो √5 कैसे होता है ये पहले एक बार समझा देता हूँ। देखो √5 के लिए आपको फिर से एक लाइन लेना है, और ये 0 हो गया 1 यूनिट, और ये 2 यूनिट 3 यूनिट। तो 1 यूनिट 2 यूनिट जो है ना, आपको 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानना। अब ये 2 के ऊपर 1 यूनिट आगे जाना है, 2 पर जाना है, और यहां से इसे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद कंपास का नीडल यहाँ रखो और ये आर्क लगा दो यहाँ से। ऑटोमेटिक जो है ये डिस्टेंस आएगा, ये √5 होगा। कैसे √5 होगा, तो जरा इस ट्रायंगल में देखो पाइथागोरस लगा कर, इस ट्रायंगल में देखो ये कितना है 2 है, और ये कितना है 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो देखो आएगा 5। तो ये आ जाएगा क्या डिस्टेंस √5। तो ये √5 हुआ, तो ये भी √5 हुआ, क्योंकि आर्क यही लग रहा है, ठीक है। √3 बनाने के लिए क्या करना होता है, √3 बनाने के लिए √2 पहले बनाना होगा। √2 बनाने के बाद √2 के ऊपर ही 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लेते हैं, और उसके बाद इसको ज्वाइन करते हैं, और फिर कंपास का नीडल यहाँ रख करके एक आर्क लगा, फिर ये जो पॉइंट आएगा ये √3 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो आप ट्रायंगल इसे E मान लो, अब ट्रायंगल इसमें देखो ADE, इस ट्रायंगल में देखो तो बेस कितना हुआ यहां से यहां तक √2, और परपेंडिकुलर कितना हुआ 1 यूनिट। तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 हुआ, और इधर से ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है रूट उधर जाएगा तो √3 बनेगा। तो यानी ये क्या हुआ √3, यहां से यहां तक, और ये कंपास इस तरह से लाओ तो ये √3 हो जाएगा। तो √2, √3, √5 ये बनाने के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा। कंपास, ग्राफ, पेन, पेंसिल इस्तेमाल करो और बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो रिंग टाइप का बन रहा है ना, ये भी कुछ खास नहीं है। ये मैंने आपको ये देखो रिंग वाला समझाता हूँ। ये लिया, देखो ये 1 यूनिट लिया, यहाँ पर 1 यूनिट परपेंडिकुलर ये बनाया, और कंपास को यहाँ से रख करके ये आर्क लगा। तो देखो ये तो हुआ ही √2, इसके साथ साथ ये भी तो √2 हुआ है, और ये हुआ इसीलिए ये हुआ √2।
अब क्या करना है, यहाँ पर नहीं √3 के लिए बनाना है, रिंग बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ एक परपेंडिकुलर लो और कितना यूनिट, तो 1 यूनिट, और फिर इससे ज्वाइन करा दो। फिर ये जो बना, अब ये बना है √3, फिर यहां पर एक परपेंडिकुलर लो, फिर इसे ज्वाइन करा दो, फिर ये कुछ और बनेगा, फिर यहां पर एक परपेंडिकुलर लो, फिर इसे ज्वाइन करा दो, फिर कुछ और बनेगा, फिर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लो। तो देखो बार बार परपेंडिकुलर लेते जाओगे तो ये मुड़ता जाएगा और एक रिंग बन जाएगा। तो इसी तरह से ये रिंग दिया हुआ, आपको इस तरह से नहीं करना है, एग्जाम में भी यही आएगा तीनों में से कोई एक, और इस तरह से ही आपको बनाना है। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व हुआ, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, जिसमें कि हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन और हाउ डू वी रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन दैट वी विल लर्न। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और पसंद ना आए तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।